प्रोटिस्टा में उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर तो हैं ही प्लस यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, भले ही कि मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है लेकिन इनकी बाउंड्रीज क्लासिफाइड नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है. व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटोरियन प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक प्लांट बायोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपनी अगर मुझे कुछ किसी ऑर्गेनिज्म को मुझे है, फॉर सपोज अगर मैं एक प्लांट बायोलॉजिस्ट हूँ और मुझे एक ऑर्गेनिज्म मिला और मुझे इसकी स्टडी करनी है तो मैं तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको क्या चीज़ में रख दूंगा, प्लांट्स में रख दूंगा ना. मैं देखूंगा कि इसके पास क्या है, सेल वॉल है, फॉर सपोज सेल वॉल है. मैं देखूंगा इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, तो मैं तो इसको प्लांट में रख लूँगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर हो सकता है कि ये वो प्रोटिस्टियन भी हो, सिंगल सेल्ड हो, यूकैरियोटिक हो. ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं हैं. जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट भी हो सकता है टू अनदर. इन दिस बुक वी इंक्लूड chrysophates, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protista. प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या रखेंगे, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स. एक बार फिर, क्राइजोफेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स. क्राइजोफेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक. प्रोटिस्टा के जो सोल मेंबर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हैं, प्राइमरीली मेंबर्स हैं, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, एक्वाटिक में. द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक है, एक लिंक बनाता है किससे, प्लांट में, एनिमल में और फंजाई में. Being a eukaryotic, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and the other membrane-bound cell organelles. Some have flagella or cilia. Sorry. Protista reproduce sexually and asexually by process involving cell fusion और zygote formation. ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं. अब प्राइमरली एक्वाटिक होता है, यहाँ तक तो देख लिया. अब यहाँ से द किंगडम एक लिंक बनाता है अदर डीलिंग विथ, जो प्लांट से डील करते हैं, एनिमल से डील करते हैं और फंजाई से डील करते हैं. ठीक है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, अगर देखा जाए ऐसे कर सकते हैं. मोनेरा प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया. ठीक है, अब मोनेरा और प्रोटेस्टा एक साथ हैं, क्यों, दोनों के दोनों क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेल. ठीक है, तो ये हो गया. अब प्रोटेस्टा जो है इन सब से भी मिलता है, क्यों, क्योंकि ये सारे यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स. सो ये बोलना चाह रहा है हमारा प्यारा राइटर. ठीक है, ये एक लिंक बनाता है, यही है लिंक बिटवीन ऑल द अदर किंगडम्स. ठीक है, कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ठीक है, बीइंग अ यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टियन सेल कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं.
सम हैविंग, जिसके पास कुछ के पास क्या होता है, फ्लैजिला और सिलिया भी होते हैं, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ। एसेक्सुअली की बात करें तो वो करते हैं सेल फ्यूजन से, वही एक सेल टूट के दो सेल में बन जाता है, और जाइगोट फॉर्मेशन से एक साथ आते हैं क्लोज क्लोज, उसके बाद फिर जाइगोट बन जाता है दोनों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्रेजोफाइट्स एक एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे हम 5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, 5, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, रेनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और एक और प्रोटोजोआ, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है। क्राइजोफाइट्स क्या होता है? द ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स डायटम्स गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट, दोनों जगह पाए जाते हैं। क्रेजोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है डायोटम्स और गोल्डन एल्गी में, ठीक है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स भी बोलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक और दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम बहुत छोटे हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर, टोटली नहीं बोल सकते, लेकिन पैसिवली क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, मतलब इनके पास कोई मतलब इनकी मनमर्जी नहीं होती तैरने में, बस ये चलते जाते हैं पानी का बहाव जिधर है, ठीक है। वाटर करेंट्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं प्लैंकटन, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत सारे क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, ठीक है। अब डायटम्स में देखा जाए कि सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से बनती है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स लाइक दिस, ऐसे बनाते हैं सेल वॉल, देखो ऐसे, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। डायटम्स, द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं डायटम्स, ठीक है, जो कि फिट हो जाते हैं टुगेदर इन अ सोप बॉक्स में जैसे फिट होता है, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सीलिया एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टेबल, इनकी जो सेल वॉल होती है, वॉल्स जो होती हैं वो इन्वेडेड होती हैं सीलिया से, और दस द इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, सीलिया से भरी होती हैं, सीलिया, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है? इंडिस्ट्रक्टेबल सीलिया से भरी होती हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? सीलिया से भरे होते हैं, ठीक है, इंडिस्ट्रक्टेबल। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth, ठीक है, diatomaceous earth, हाँ, डायटोमेशियस किसको बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, ठीक है। दस द रैम, अब क्या होता है? एम्बेडेड होते हैं सीलिया से, दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, सब में सीलिया होता है इसलिए इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, आसानी से टूट नहीं सकता। दस डायोटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे बोला जाता है बहुत सारे क्या करते हैं? सेल वॉल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और अकुमुलेट होते रहते हैं। पैसिव फ्लोटर्स हैं तो ऐसा तो है नहीं, कहीं भी जा सकते हैं उड़ पुड़ के, तैर वैर के, ठीक है, तो बस पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिधर पानी का बहाव होता है उधर जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है, और एक अकुमुलेशन फॉर्म करते हैं, जिनको बोलते हैं क्या? और एक बिलियंस ऑफ ईयर से एकमुलेशन होता रहता है, जिसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ बीइंग ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी मतलब
बालू के जैसा, खुरदरा। ग्रिटी इन नेचर, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्टरेशन, ऑयल एंड सिरप। ठीक है, इसको क्या किस चीज़ में यूज आता है, लाइक सैंड पेपर की जैसे सरफेस होती है वैसी। ठीक है, और कैसी होता है, ग्रिटी, वैसे ही ग्रिटी होती है वो, खुरदरी। ठीक है, सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, डायटम्स हैं। ठीक है, डायटम्स हैं, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। डायटम्स 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 आर द चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ नहीं चीफ, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और क्या, प्रोटोजोन, प्रोटोजोन 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 प्रोटोजोन, खत्म। अब देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अगर हम डाइनोफ्लैजिलेट्स को देखें, ये देखते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं। दे आर मोस्टली मरीन, लगभग ज़्यादा क्या चीज़ में, पानी में पाए जाते हैं। और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो अपीयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have दो flagella. ठीक है, क्या होती है, अब वो रेड कलर का हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कलर या फिर रेड कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सा पिगमेंट, कौन सा मेन पिगमेंट जो है, कौन सा मेन पिगमेंट है वो प्रेजेंट है, कौन सा मेन पिगमेंट जो है प्रेजेंट है उनमें। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट से बनी होती है। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस में मोस्ट ऑफ देम हैव दो फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होती है। एक होती है हमारी ट्रांसवर्स फ्लैजेला और एक होती है हमारी कौन सी फ्लैजेला थी, कौन सी फ्लैजेला थी भाई, एक थी ट्रांसवर्स फ्लैजेला, एक थी, अच्छा इसको ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक और फ्लैजेला बोलते हैं। दो फ्लैजेला होती हैं। हाँ, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होती है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, और एक ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। यहाँ से ये है हमारी ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, और ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, दो टाइप की फ्लैजेला। ठीक है, अब वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गोनाइकुलस, गोनावलस, 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 गोनावलस undergo, गोनावलस undergo such rapid multiplication that they make sea appear red, जिसको बोलते हैं रेड टाइड्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो होते हैं रेड, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनको
गोनाइकुलस बोलते हैं, गोनाइकुलस बोलते हैं, गोनाइकुलस 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 बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, रैपिड रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब रैपिडली डिवाइड करते हैं और फिर क्या बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सी जो है अपीयर होता है रेड कलर का। ठीक है, जिसको रेड टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, टॉक्सिन आर रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेज। इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि दूसरे अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। किस्सा ख़त्म, ऊपर का टिकट कन्फर्म। ठीक है, अब यूग्लेनॉइड्स। अब यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं, यो क्या होगा है यूग्लेनॉइड्स। Euglenoids. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Majority of जो यूग्लेनॉइड्स हैं वो क्या हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश और स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी। ठीक है, फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल। पेलिकल उनके पास क्या होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल उनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, जो कि उनकी बॉडी को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल। पेलिकल बनाए फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल जो बनाए बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, दे हैव दो फ्लैजिला। उनके पास क्या होती है, दो फ्लैजिला होती है, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। ठीक है, दो फ्लैजिला होती है। दो they are photosynthetic in presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Inter- Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example, euglena. ठीक है, यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। सेल वॉल की जगह उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, जो बनाती है बॉडी फ्लेक्सिबल। दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है। दो प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रॉप्स। अगर नहीं दोगे लाइट तो वो हेट्रोट्रॉप्स बन जाएंगे, प्रेडेट करेंगे अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। इंटरेस्टिंगली अगर बोलते हैं तो पिगमेंट्स ऑफ इग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स से आइडेंटिकल मतलब मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूग्लिना के। ठीक है, यूग्लिना, फिगर 4B ये वाला यूग्लिना, 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 यूग्लिना। डिलीट, छोड़ो, रहने दो, रहने दो। अब आते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड भैया पे। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। सेप्रोफिटिक प्रोटोजोआ होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। डिकेइंग ट्विंग्स, बॉडी का मूव करती है डिकेइंग ट्विंग्स, और डिके हो रहे ट्विंग्स पे जो कि सड़ गल रहे, सॉरी, डिकेइंग ट्विंग्स और लीव्स जो कि इनगल्फ कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन निकालते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ से देखते हैं, एक बार पहले यहाँ तक देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मूव करते हैं अलोंग डेड डिकेइंग ट्विंग्स और लीव ऑफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सुटेबल कंडीशन जहाँ पे आए वो फॉर्म करते हैं एक एग्रीगेशन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं, बल्कि क्या, एक एग्रीगेशन, एक बोल सकते हैं फैलाव। ठीक है, एक बॉडी बाहर जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम,
विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो हो सकता है और स्प्रेड हो सकता है सेवरल फीट्स तक। अब जब फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जो प्लाज्मोडियम है डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटनिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट इट्स टिप्स। ठीक है, अब अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं अनफेवरेबल कंडीशंस है तो क्या करेगी, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाएगी, मतलब टूट जाएगी और फॉर्म करेगी फ्रूटनिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, जिसमें क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, जिनमें क्या होगी, ट्रू वॉल्स होंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, स्पोर्स बनाए हैं तो क्या होंगे, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होंगे, जो कि सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, मतलब खतरनाक से खतरनाक कंडीशंस में। ठीक है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, क्योंकि स्पोर्स होते हैं हल्के, ठीक है, हवा से क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं इजीली। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल ऑफ किसके, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ किसको पढ़ रही है, हाँ, प्रोजेस्टा के। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, चार हमने पढ़ लिए। लास्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स जिनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है, चलिए बढ़ते हैं। अब प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और लीव करते हैं एज अ प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रेडेटर्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे लिव करने वाले प्रेडेटर्स, ठीक है, और पैरासाइट्स विदाउट हार्मिंग देम। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको बोला जाता है प्रोटोजोन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव्स, मतलब पिछड़े हुए सगे संबंधी। वहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर, वो मूव करते हैं और क्या करते हैं, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग अप सुडोपोडिया, द फॉल्स फीट, the false feet as in amoeba। ठीक है, ये क्या होता है, पहले तो हमें होते हैं हमारे एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा की तरह बिहेव करने वाले प्रोटोजोन्स। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में, सी में, मॉइस्ट सॉइल में। दे कैन मूव एंड कैप्चर प्रे, मूव कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं उनके खाने को बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया, सुडोपोडिया निकाल के, जिनको फॉल्स फीट होता है जैसे कि अमीबा में होता है। ठीक है, मरीन फॉर्म्स, मरीन फॉर्म्स के पास क्या होता है, सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मरीन फॉर्म्स के पास क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेसेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामोइबा आर पैरासाइट्स। एंटामीबा क्या है, पैरासाइट्स हैं। सम ऑफ देम लाइक एंटामीबा, एंटामीबा लाइक जो एंटामीबा है वो पैरासाइट्स हैं। एंटामीबा क्या है, पैरासाइट्स हैं। और हमारे जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, वो क्या करते हैं, सुडोपोडिया निकालते हैं, इनको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजेला। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, अकेले घूमते हैं। ठीक है, दे हैव फ्लैजिला, उनके पास फ्लैजिला होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म्स काउज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस है एक टाइप की। क्या काउज करते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग हो जाएंगे या तो पैरासिटिक हो जाएंगे। ठीक है, फ्लैजिला इनके पास होता ही है। और उसके बाद डिजीज काउज करते हैं लाइक स्लीपिंग सिकनेस, लाइक ट्राइपेनोजोमा,
ट्राइपेनोसोमा 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 ट्राइपेनोसोमा। अब ciliated protozoans, these are aquatic actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia। ठीक है, ये एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके पास होता है थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है, सीलिया होगा इनके पास, थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज है इनके पास। ठीक है, दे हैव कैविटी गलेट गलेट that opens to outside of the cell surface. The coordinated movement of rods cilia cause the water laden with food to be streed into the gullet। Example paramecium। For the example paramecium अगर हम देखें पैरामीशियम को तो इनके पास साइड में कई सारे सीलियाज होते हैं जो कि अगर एक फूड आया तो धीरे धीरे करके उनको क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ गलेट में लेके आ जाता है। ये इसका माउथ या फिर गलेट यू गलेट माउथ या फिर गलेट। ठीक है, पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है क्या, सीलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव कैविटी गलेट होता है जो कि ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। दे कोऑर्डिनेट द मूवमेंट इन rods of the cilia cause water laden with the food and steered into gullet। ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम में दिखा जाता है कि बाहर पड़े हुए फूड को धीरे धीरे करके अंदर लाते हैं और गलेट में इनगल्फ कर देते हैं। ठीक है, अब स्पोरोजोन्स। ठीक है, फिर से आ गया स्पोर्स मतलब डाइवर्स कंडीशन में ही बनेंगे। आ जाओ, स्पोरोजोन दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। जिनके पास क्या होती है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है उनके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। शैतान बच्चा प्लाज्मोडियम है, malarial parasite which cause malaria disease, a disease which has staggering effects on human population। बहुत ही डाइवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, इसीलिए है नोटोरियस चाइल्ड हमारा प्लाज्मोडियम। कालाजार, मलेरिया काउज करता है ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम लाइक दिस अपीयरेंस, दिस इज इट्स आउटर स्पोर की एक लेयर जो कि रिजिड होती है। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे। ये उसका सिस्ट है, बाहर वाला सिस्ट, ये है सिस्ट। ये फटता है तो ये क्या होता है, ये हो जाती है मैच्योर होने के बाद ये वाली लाइन ब्रेक हो जाती है और यहाँ से निकलते हैं हमारे पास कई सारे स्पोर्स, क्या होते हैं, निकलते हैं। ये काउज करता है हमारा मलेरिया। ये क्या काउज करता है, मलेरिया।